प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 सितंबर सोमवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सिय्योन की बहुत अधिक चिंता करता हूँ। मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है। प्रभु यह कहता है, मैं सिय्योन लौट रहा हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूँ। यरूशलेम निष्ठावान नगर है और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां अपने बुढ़ापे के कारण हाथ में छड़ी लिए हुए फिर यरूशलेम के चौकों में बैठेंगे और नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोगों को असंभव सा लगेगा तो क्या यह मुझे भी असंभव सा लगेगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, देखो मैं पूर्व के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूँगा। मैं उन्हें वापस ले आऊँगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे। वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9 वाक्यांश 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वही बड़ा है। यूहन्ना ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी जकरिया का ग्रंथ से पढ़ते हैं। और जब इस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो एक मनुष्य का जीवन क्या है, कैसे है, इसके बारे में अवगत होते हैं। मनुष्य के जीवन के बारे में जब हम विचार विमर्श करते हैं तो मनुष्य का जीवन मुख्य तौर से दो पहलुओं पर टिका हुआ होता है, सुख और दुख में। जब मनुष्य सुख में रहता है, आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ अपने जीवन में महसूस करने लगता है, अनुभव करता है।
और ठीक उसी प्रकार विपरीत हम देखते हैं, जब मनुष्य दुख में होता है तो जीवन से टूट जाता है। ठीक इसी प्रकार इन दिनों पाठों में सुनते हैं। विशेष करके कुछ दिन पहले हम विनाश के बारे में सुन रहे थे। यरूशलेम मंदिर को गिराया गया, तोड़ा गया। ठीक उसी प्रकार इजरायली जनता, ईश्वर की जनता को तितर बितर किया गया, आक्रमण किया गया। इस तरह से वे तहस नहस हो गए। ये जीवन की एक कहानी है, सत्य कहानी है। लेकिन हम विपरीत देखते हैं कि उन्हीं के जीवन में कुछ समय ऐसे आता है जो मनुष्य के जीवन में बदलाव होता है, और वह बदलाव उन्हें आनंद ही आनंद प्रदान करता है। आज का पाठ को जब हम सुनते हैं, बिल्कुल उसी की ओर इंगित है और इंगित करता है, यानी कि मसीही युग के बारे में। जब ईश्वर मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है, नयापन आ जाता है, नई सोच, नया विचार, नया जीवन आ जाता है। ये बदलाव होता है और इसी के बारे में नबी जकरिया आज विश्वासियों को, विशेष करके ईश्वर की जनता को बताना चाहते हैं। आज के पाठों में मुख्य रूप से 4 बातें ईश्वर नबी जकरिया के माध्यम से बताना चाहते हैं। उनमें से पहली बात ये बताना चाहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि वह सियोन के प्रति चिंतित और उत्साहित है। वचन क्या बताता है कि ईश्वर सियोन के प्रति अर्थात अपनी जनता के प्रति चिंतित और उत्साहित है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति चिंतित रहता है, वह उसका ख्याल करता है। जी हाँ, जब ईश्वर हमारे प्रति चिंतित रहते हैं तो हमें ख्याल करते हैं। और बाइबल में ऐसे कई सारे वचन पढ़ते हैं जो इस बात को दर्शाता है कि ईश्वर हमारे लिए ख्याल करते हैं, चिंता करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। वचन बताता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। इसलिए ढूंढता है, इसलिए बचाता है, क्योंकि मनुष्य के बारे में ईश्वर चिंतित है। और ईश्वर आज नबी जकरिया के माध्यम से स्वयं कहते हैं कि मैं चिंतित हूँ, उत्साहित हूँ, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ऐसा करने के लिए उत्साहित है जिनके द्वारा मनुष्य का जीवन बदलाव होगा, विश्वास में मजबूती आएगा। ये कार्य करने ईश्वर जा रहे हैं और ईश्वर स्वयं बताते हैं। दूसरा बात जो कहते हैं वह यह है कि मैं आ रहा हूँ और यरूशलेम में निवास करूँगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि मैं आ रहा हूँ और यरूशलेम में निवास करूँगा। और जब ईश्वर आएगा, यरूशलेम में निवास करेगा, जनता के बीच में निवास करेगा, जनता के जीवन में निवास करेगा, व्यक्तिगत जीवन में निवास करेगा, तो उनके अंदर में क्या परिवर्तन होगा, इसके विषय में आगे बताता है कि यरूशलेम निष्ठावान होगा, शक्तिशाली होगा और मजबूत होगा, और वह प्रभु का पर्वत कहलाएगा। देखिए, यानी कि ईश्वर की जनता, जब ईश्वर की जनता में जब ईश्वर आएंगे, ईश्वर की जनता के बीच में स्वयं ईश्वर आएंगे, वे शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे और प्रभु के पर्वत कहलाएंगे। ये प्रभु का पर्वत जहाँ पे ईश्वर निवास करते हैं, यानी कि एक एक व्यक्ति में निवास होंगे। जिन लोगों को अन्य राष्ट्र के लोगों ने तोड़ा था, जिन लोगों को अन्य राष्ट्र के लोगों ने गुमराह किया था, अब वही शक्तिशाली होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके बीच रहने वाला है, प्रभु उनके साथ रहने वाला है। वचन में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन होगा? ये वचन हमें बताता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ रहते हैं। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु के बल से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु के बल के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, उसी को एहसास आज इजरायली जनता करती है। आज हमारे लिए संदेश है कि जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, हम भी शक्तिशाली होंगे, हमारे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन होगा, ये वचन बताता है। और आज तीसरी बात ये है, ईश्वर कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि बुजुर्ग जो लाठी पकड़ते चलते हैं वे चौकों में जाएंगे और
लड़कियों को खेलते और आनंद मनाते हुए देखेंगे। यानी कि घर में तो आनंद होगा, सड़कों में भी आनंद अब छाने लगेगा, चौकों में भी जहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है वहाँ पे भी अब आनंद ही आनंद छाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे बीच निवास किया है, मनुष्य के बीच में निवास किया है। ये बदलाव होगा। चौथी बात जो कही गई है वह यह है कि असंभव कार्य अब संभव होने लगेंगे। यानी कि जिसके विषय में हम असंभव मानते हैं और हमें असंभव सा लगता है वह संभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर स्वयं हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। वचन में हम पढ़ते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ संभव है और वही कार्य होने लगेंगे। और इसलिए हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, बाइबल में भी पढ़ते हैं, महान कार्य जो मनुष्य के सोच के परे हैं ऐसे कार्य ईश्वर करके दिखाते हैं। पत्थर से पानी निकालते हैं, समुद्र को 2 भागों में बांटते हैं, बिजली के रूप में ईश्वर उन्हें सहयोग देते हैं, उनके बीच में उपस्थित होते हैं, बादल के रूप में ईश्वर उनके बीच में उपस्थित होते हैं, मनुष्य के सोच के परे हैं। जब सुसमाचार में आते हैं, पेतरुस प्रभु के कहने पर पानी पर चलता है। देखिए असंभव कार्य होने लगेंगे और इसी बात को प्रभु आज एहसास दिलाते हैं। और आज के पहले पाठ का जो 5वां बिंदु है वह पुनः विश्वमंडल का प्रभु कहता है कि मैं अपनी जनता का उद्धार करूंगा, मैं उन्हें स्वीकारूंगा और मैं उन्हें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकारूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ये ईश्वर वादा करते हैं। तो ये पहले पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि मसीही युग में क्या नज़ारा होगा, क्या बदलाव होगा, उसके बारे में वर्णन है। आज जब सुसमाचार में आते हैं, सुसमाचार पुनः 2 भागों में बांटा गया है और उनमें से पहला भाग इस बात को दर्शाता है कि शिष्य कैसे हैं, किस शिष्य प्रभु यीशु मसीह को अब तक समझ नहीं पाए हैं, इस बात को दर्शाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि शिष्यों के बीच में जो लड़ाई होती है इस बात पर होती है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, मैं। और इसी बात पर लड़ाई करते हैं। यानी कि स्वार्थ झलक दिखाई देता है, यानी कि स्वार्थ मनुष्य के जीवन में दिखाई देता है। जी हाँ, जब भी मनुष्य के जीवन में स्वार्थ पनपने लगता है दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वयं के सिवा दूसरे व्यक्तियों को देख नहीं सकता है, स्वयं के सिवा दूसरे व्यक्तियों को विकास करते हुए देख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। बाइबल में ऐसी कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ में देख लीजिए, कैन के बारे में, अपने भाई के प्रति ही स्वार्थ देखिए और इसलिए अंत में अपने भाई को मार डाला। आगे जब बाइबल में पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, उनके भाइयों के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ को छोड़कर उनके भाइयों के प्रति ईर्ष्या, इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनके पिता यूसुफ को प्यार सबसे ज़्यादा करते थे और इसी बात से यूसुफ को मारना चाहते हैं। स्वार्थ, यानी कि उन भाइयों के लिए यूसुफ मर चुका था, कैन के लिए हाबिल मर चुका था। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ कार्य कर रहा था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब स्वार्थ कार्य करता है तो हम भी मर जाते हैं। एक तरह से हमारी दृष्टि मर जाती है, हमारी आंखें मर जाती हैं दूसरों के लिए और दूसरे हमारे लिए मृत नजर आते हैं। प्रभु आज कहते हैं इस बालक को देखो, इस बालक को देखो, जब तक तुम इस बालक के जैसा नहीं बनोगे तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। जब तक तुम इस बालक का सम्मान नहीं करोगे मेरा सम्मान नहीं करोगे। जब तक तुम इस बालक का स्वागत नहीं करोगे मेरा नहीं करोगे और मेरे पिता का नहीं करोगे। आंखें खोलते हैं यीशु। तो आज हमारे लिए संदेश है कि हमारी आंखें खुलनी चाहिए, प्रभु से हमें सीखना चाहिए, विशेष करके हमें कैसे जीवन जीना है। और आज का सुसमाचार का दूसरा भाग है संत योहन प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुवर, हमने एक व्यक्ति को आपका नाम लेकर अशुद्ध आत्मा को निकालते हुए देखा है। हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे समूह का नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति अपने से तुलना करता है,
उस व्यक्ति अपने से तुलना करता है, और जब हम किसी दूसरे को तुलना करते हैं विकास नहीं कर पाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में अच्छाइयों को देख नहीं पाते हैं, दूसरों के कार्यों में भी अच्छाई को देख नहीं पाते हैं। इसलिए यूहन्ना को देखिए, जो अच्छा कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को रोकने का चेष्टा करता है, कहता है कि मत करो। लंगड़े चलने लग रहे हैं, अंधे देखने लग रहे हैं, रोगी चंगे हो रहे हैं, ऐसे महान कार्य यीशु के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन यूहन्ना कहता है हमें उस व्यक्ति को रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे जैसा अनुसरण नहीं करता है। हमारे जीवन में भी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, किसी के विकास को हम देख नहीं पाते हैं। देखते तो हैं लेकिन जलते जरूर हैं, देखते तो हैं लेकिन उस व्यक्ति को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। आज हमारे लिए संदेश है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हालांकि तारीफ करना है, हालांकि प्रशंसा करना है। ईश्वर के राज को किसी भी तरीके से हर तरह बांटना है, ये हमारा कार्य है। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो पहले पाठ के द्वारा ईश्वर हमें संदेश देते हैं कि तुम्हारे जीवन में मसीह युग का आगमन हो चुका है, नयापन, नया सोच, नया जीवन आ चुका है, अब ऐसा ही जीवन जीना है। और सुसमाचार के द्वारा हम लोगों ने देखा कि हमारे अंदर में जो मनुष्य के जीवन में ऐसे कुछ गुण होते हैं जिसके द्वारा हम बर्बाद की ओर जाते हैं, उन सारे गुणों को निकालना है और प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सानिध्य में बैठिए। वचन के द्वारा हम लोगों ने शिक्षा पाई है, उन सारी शिक्षाओं को अमल करें। ईश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, पवित्र आत्मा को भेजें, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि प्रत्येक दिन हम वचन के मर्म को समझ सकें और दैनिक जीवन में लागू कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी